कंपैरिजन ऑफ रेशियो, अनुपातों की तुलना, डी ट्रिपल सी 2025 की हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है ये प्रश्न। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि ये डी ट्रिपल सी टीचिंग एग्जाम में तो पूछा गया, साथ में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी पूछा गया। ये चीज मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको यकीन हो जाए। देखो, टीजीटी इंग्लिश में भी आया 30 अगस्त को, एएसओ 20 अगस्त को भी आया, और उसके बाद 11 सितंबर स्टेनोग्राफर में भी देखने को मिला ये प्रश्न। और मैं बता दूं, प्रश्न इससे ज्यादा पूछे गए कंपैरिजन ऑफ रेशियो पर। हमारे पास डाटा निकालने में थोड़ा सा समय लगता है, तो जो हम डाटा निकाल पाए उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन संभावना है आपकी शिफ्ट में भी आने का। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप ऐसा क्वेश्चन करके आएंगे। ये जो सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको कराते हैं डीएसएसबी जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, पहला वाला ये, ठीक है। तो क्वेश्चन ये क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अनुपातों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ नहीं करना, बड़ा आसान होता है, थोड़ा सा बेसिक चीजों को ध्यान रखोगे कर पाओगे, ठीक है। तो पहला रेशियो भाई कितना है? 25/19 है, ठीक है। पहला वाला जो रेशियो भाई वो कितना है? 25/19 है। चलिए, पहला वाला जो रेशियो 25 कितना है? 19 है। दूसरा वाला रेशियो कितना है? 12/18 है, ठीक है। 12/18 है। तीसरा वाला जो रेशियो आपका 26/3 है, और चौथा वाला जो रेशियो वो 13/5 है आपका, ठीक है। कुछ नहीं करना, डिवाइड दे लीजिए, एक डिजिट तक डिवाइड दे लो, पॉइंट तक। तो पहले भाई एक बार तो डिवाइड जाएगा, 25 में कितना बचा? 6 बचा, ठीक है। यानी 0.6 बचा, और मतलब पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे 6 के पीछे, तो 60 हो गया। 19 में अगर 60 से डिवाइड देते हो तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो लगभग ये आएगा आपका 1.3। अच्छा भाई, अगर इसको 6 से काटोगे, 6 से अगर काटोगे तो ये आपका बनेगा 2/3, ठीक है। तो ये लगभग आपका बनेगा 0.66, ठीक है। चलो, और इसमें अगर डिवाइड देते हो 26 में किससे? 3 से, तो ये जो आपका डिवाइड जाएगा 8.66 आएगा, ठीक है। और अगर इसमें डिवाइड देते हो तो कितनी बार जाएगा भाई? 2.6 आएगा। तो आप मुझे बताओ, हमसे घटते हुए क्रम में पूछ रहा है, यानी सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है? यानी 8.6 वाला 26/3 बड़ा होना चाहिए। तो 26/3 पहली पोजीशन पर होना चाहिए, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप इस क्वेश्चन को, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखोगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते थे। आप ये देख सकते थे कि 26/3 जो है वो लगभग 8 बार कट रहा है, और सबसे बड़ी वैल्यू ना यही होगी, तो इसी को पहले ऑप्शन में देखकर टिक लगा सकते थे आप, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, ठीक है। जैसे देखते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? कौन सा बड़ा है? इसमें सिर्फ हमें बड़ा बताना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में जाना है, डिवाइड देना है आपको। पहला भाई कितना बनेगा? 6/9 बनेगा। 3 से काटोगे 2/3 बन जाएगा, और 2/3 लगभग कितना होता है भाई? 0.66 होता है ना। चलिए, 3/4 है भाई, 3/4 जो आपका लगभग होगा ये 0.75 होगा, और ये लगभग नहीं होगा, ये तो एग्जैक्टली डिवाइड जाएगा, क्योंकि 4 से तो पूरा पूरा डिवाइड जाता है। 4/5 आपका आएगा 0.80, ठीक है। चलिए, 5/7 है, 5/7 है, तो ये इसमें लगभग डिवाइड जाएगा। तो 7 से अगर डिवाइड दोगे, पहले पॉइंट लगेगा भाई, 50 में दोगे 7 बार जाएगा, ठीक है। बच कितना गया? 1। 10 में दोगे 1 बार जाएगा, यानी 0.7 बनाया। हमसे क्या पूछ रहा है भाई? सबसे बड़ा अनुपात पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट रेशियो पूछा है। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 0.80 वाली होगी, यानी 4/5। 4/5 यानी 4:5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो ये वाली जो वीडियो थी वो टीचिंग एग्जाम प्लस में नॉन टीचिंग एग्जाम दोनों के लिए बहुत बेनिफिट है, देख लीजिएगा सारे लोग। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल के साथ आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। फिलहाल दीजिए अनुमति, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय भारत।